बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फैज़ान उर्दू वॉइस। कहते हैं कि जब इंसान ने पहली बार आग जलाई तो वो हैरत और खुशी से झूम उठा था। ये इसकी पहली बड़ी इजाद थी जिसने रात को अंधेरों को रोशनी में बदल दिया, सर्दी को गर्मी में और कच्चे गोश्त को मज़ेदार पकवान में। लेकिन आग के बाद इंसान ने जो दूसरी चीज़ इजाद की वो कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज थी। ये हज़ारों साल पहले की बात है, जब इंसान जंगलों में घूमा करता था, दरख्तों के साए में बैठकर ज़िंदगी के राजों पर गौर करता था। वो बोलना सीख चुका था, इशारों को अल्फाज में बदल चुका था, मगर अभी तक इसकी दुनिया महदूद थी। फिर एक रात एक कबीले के लोग आग के गिर्द बैठे थे। खाने के बाद सब खामोश थे और सितारों को तक रहे थे। अचानक एक बूढ़े शख्स ने लब खोले, मैंने आज जंगल में एक अजीब चीज देखी। सबने चौंक कर इसकी तरफ देखा। क्या? एक नौजवान ने बेचैनी से पूछा। बूढ़े ने आंखें मूंदे और मुस्कुराकर कहा, एक देव जो पहाड़ से बड़ा था और बादलों में जलता था। ये सुनते ही सबके चेहरे खौफ और हैरत से भर गए। किसी ने सवाल किया, किसी ने खौफजदा होकर अपने बच्चों को करीब कर लिया और किसी ने बेइख्तियार आसमान की तरफ देखना शुरू कर दिया। इस लम्हे इंसान ने अपनी दूसरी सबसे बड़ी इजाद कर ली थी, कहानी सुनने का फन। फिर कहानी बुनने लगे। दियों, परियों, बहादुरों और मोहब्बतों की दास्तानें सुनाई जाने लगी। पहले ये सिर्फ वक्त गुजारने का एक जरिया थी, फिर उन्होंने ख्वाबों को जन्म दिया, दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया और नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने लगी। वक्त के साथ यही कहानियाँ तारीख बनी, मजहब की बुनियाद रखी, शायरी में ढली और किताबों में कैद हो गईं। इंसान ने पहिया, हथियार, मशीनें और कई हैरत अंगेज चीज़ें ईजाद की, मगर कहानी ये हमेशा इसके साथ रही। और आज भी जब रात को कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुनाती है, जब कोई लिखारी अपने किताब के पहले जुमले को कागज़ पर उतारता है, जब कोई बुजुर्ग माजी की यादें सुनाता है, तो ये साबित हो जाता है कि इंसान की दूसरी इजाद आज भी जिंदा है, क्योंकि जब तक इंसान है कहानी बाकी रहेगी।